नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है और उन टिमटिमाते तारों के बारे में सोचा है? ये सब एक बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। जरा सोचो कि एक बहुत बड़ा डिब्बा है, इतना बड़ा कि उसका कोई अंत ही नहीं है। ये है हमारा यूनिवर्स और इसमें बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं जैसे गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और हम भी। ये एक तरह का बहुत बड़ा कॉस्मिक पजल है और हम अभी बस ये समझना शुरू कर रहे हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत एक बिग बैंग से हुई थी, जैसे अचानक से एक गुब्बारा फूल गया हो। तब से यह फैलता ही जा रहा है, हर सेकंड बड़ा होता जा रहा है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि यूनिवर्स कितना विशाल है। दूर के तारों से रोशनी हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं, जिसका मतलब है कि हम उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे वे लाखों साल पहले थे। अब चलो गैलेक्सीज के बारे में बात करते हैं। गैलेक्सीज को तारों के विशाल शहरों की तरह समझो, जो सभी ग्रेविटी के कारण एक साथ बंधे हुए हैं। यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज हैं, हर एक का अपना अनोखा आकार और साइज है। हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे कहा जाता है। ये एक विशालकाय सर्पिल के आकार की है, जिसकी लंबी भुजाएं केंद्र से बाहर की ओर घूमती हैं। अगर आप इसे ऊपर से देख सकें तो ये एक विशालकाय पिनअप हील जैसा दिखेगा। गैलेक्सीज के अंदर तारे गैस और धूल के बादलों से पैदा होते हैं। ग्रेविटी इन बादलों को एक साथ खींचती है, जिससे वे गर्म और सघन हो जाते हैं। अंततः प्रेशर इतना अधिक हो जाता है कि एक तारे का जन्म होता है। तारे भले ही छोटी छोटी टिमटिमाती रोसटर्नियों की तरह दिखते हों, लेकिन ये गर्म गैस के विशाल गोले होते हैं जो अपनी रोशनी और होटी खुद पैदा करते हैं। हमारा सूर्य एक तारा है, वो भी मध्यम आकार का। तारे अलग अलग रंग के हो सकते हैं, जो उनके तापमान पर निर्भर करता है। गर्म तारे नीले होते हैं, जबकि ठंडे तारे लाल होते हैं। हमारा सूर्य पृथ्वी से पीला दिखाई देता है। तारों का भी जीवन चक्र होता है, बिल्कुल हमारी तरह। उनका जन्म होता है, वे लाखों या अरबों साल तक जीते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ तारे अपने जीवन का अंत सुपरनोवा नामक विशाल विस्फोटों में करते हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। हमारा सौर मंडल प्लैनेट्सों का एक परिवार। हमारा सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और उसके चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं, जिसमें हमारी अपनी पृथ्वी भी शामिल है। हर ग्रह अनोखा है, बिल्कुल एक परिवार के सदस्यों की तरह। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, जो एक छोटी चट्टानी दुनिया है। फिर आता है शुक्र, जो घने बादलों से ढका हुआ है, जो होटी को रोकते हैं, जिससे यह सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। इसके बाद पृथ्वी है, हमारा घर, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हम जानते हैं कि जीवन है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास मंगल है, लाल ग्रह, जो अपनी जंग लगे रंग की सतह के लिए जाना जाता है। फिर हम गैस दिग्गजों के पास आते हैं, बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। शनि, जो अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। अरुण, यूरेनस, एक नीला हरा बर्फ का विशालकाय। और वरुण, नेपच्यून, सूर्य से सबसे दूर का प्लैनेट्स। चांद और पृथ्वी बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। पृथ्वी का एक वफादार साथी है, मून। यह हमारे ग्रह की परिक्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह की तरह करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार पैदा करता है, जिससे समुद्र का स्तर ऊपर और नीचे होता है। हम पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही भाग देखते हैं, क्योंकि यह अपनी धुरी पर उसी दर से घूमता है जिस दर से यह हमारे ग्रह की परिक्रमा करता है। इसे सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है। चंद्रमा की सतह क्रेटर से ढकी हुई है, जो अरबों वर्षों में क्षुद्र प्लैनेट्सों और धूमकेतुओं के प्रभावों का प्रमाण है। इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पृथ्वी जैसी हवा या मौसम नहीं है। अंतरिक्ष में हमारी जगह छोटी लेकिन खास। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते हैं, हमें एहसास होता है कि यह कितना विशाल है और हमारा ग्रह वास्तव में कितना छोटा है। फिर भी पृथ्वी अद्वितीय है। यह एकमात्र ऐसी जगह है जिसे हम जानते हैं जो जीवन का समर्थन कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास पीने के लिए पानी है, सांस लेने के लिए हवा है और हमारे सूर्य की बदौलत एक सही तापमान है। यह पृथ्वी को बहुत खास और रक्षा करने लायक बनाता है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि आप किसी अविश्वसनीय चीज का हिस्सा हैं। एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड जो आश्चर्य और संभावनाओं से भरा है। कौन जानता है कि जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, कौन सी खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज्ञान से भरपूर सफर पसंद आया होगा।
ज्ञान सरोवर का उद्देश्य है आपको दुनिया और ब्रह्मांड की सैर कराना, नई नई ज्ञान से रूबरू कराना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियोस देखते रहने के लिए ज्ञान सरोवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए देश, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए